गुड मॉर्निंग दोस्तों। अवेयरनेस गाइड में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लेकर आया हूं आपके लिए, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोरिंग लायन। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया है, जबकि ऑपरेशन रोरिंग लायन जो है इजराइल के द्वारा शुरू किया गया है अमेरिका के विरुद्ध 28 फरवरी को। इसके अंदर की छुपे गहराई में क्या कारण है इसका, इस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। इसका परिणाम क्या होगा और ये कितना प्रभावी होगा, इससे न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे देश जो है किस स्तर पर प्रभावी होगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारे बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। यहां सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका को ईरान के विरुद्ध क्यों शुरू करना पड़ा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। 19 फरवरी 2026 को, कब 19 फरवरी 2026 को क्या हुआ था, एक बोर्ड ऑफ पीस की बैठक किया था। किसने? अमेरिका ने। 19 फरवरी 2026 को एक बोर्ड ऑफ पीस का बैठक किया था अमेरिका ने, जिसमें उन्होंने 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। किसको? 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था ईरान को कि क्या करे। अब ये चीज, ये क्या था, क्या अल्टीमेटम में क्या था, क्या तो वो उसका कहना था कि ईरान जो है परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से क्या कर देगा, बंद कर दे। मीन्स परमाणु कार्यक्रम वो करे ही नहीं। दूसरी चीजें है कि यूरेनियम संवर्धन जो है उसको खत्म कर दे। मीन्स यूरेनियम से संबंधित वो जो सारे विस्फोटक वो चीजें बना रहा है, वो सारी चीजों को वो क्या कर दे, खत्म कर दे। और जो है बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या और मारक क्षमता को क्या कर दे, कम कर दे। मीन्स वो इसका, ये सारे जो है इस बैठक में इसका मांग था अमेरिका का। किसमें? बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में। बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में कहा कि ईरान जो है अपना परमाणु कार्यक्रम को बंद कर दे, यूरेनियम संवर्धन को बंद कर दे और बैलिस्टिक मिसाइल की संख्या और उसका जो मारक क्षमता है उसको कम कर दे। कब देखिए, अब बैलिस्टिक मिसाइल की संख्या, मारक क्षमता कम क्यों करने कहा, ताकि बैलिस्टिक मिसाइल से अमेरिका तक जो है उसका जो है ऐसा कंडीशन नहीं आए कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है से उस पर क्या कर दे, अमेरिका वार कर पाए, ईरान जो है अमेरिका पर वार कर पाए। तो इस तरह से आप देखें। दूसरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट मांगे था इसका कि क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूह जो है, आगे बताएंगे कि क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूह क्या है। उसका एक ये भी मांग था कि क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूह जो है उसको समर्थन करना बंद कर दे। अब ये परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से बंद कर दे, यूरेनियम संवर्धन को खत्म कर दे, उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल का मारक क्षमता अपना कम कर दे, क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूह को जो आज तक वो समर्थन देते रहा है, वित्तीय पोषण देते रहा है, उसको क्या कर दे, खत्म कर दे। ये सारी मांगे रखा गया था किसमें, यही बैठक में, बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में। अब देखिए, ये पूरी तरह से, एक तरह से कहिए तो जो है ईरान को क्या करने का, कमजोर करने का और पंगु बनाने का वो क्या था, अमेरिका का एक सोची समझी साजिश थी। अब देखिए, इसका मेन उद्देश्य क्या था, ये एक सैन्य चेतावनी देना चाहता था कि अगर तुम इस तरह से नहीं करता है तो मैं क्या कर दूंगा, मैं तुम पर जो है सैन्य हमला कर दूंगा और तुमको मैं बर्बाद कर दूंगा। तो इसके बाद भी जो है अब इसका देखिए, इसका मेन उद्देश्य क्या था। मेन उद्देश्य इसका यही था कि उसको जो है ईरान को क्या करना है, नया परमाणु समझौता करने के लिए मजबूर करना है, ताकि ईरान दबाव में आ जाए, हमारे खिलाफ क्या कर दे, हमारे अमेरिका जो है, ईरान जो है दबाव में आ जाए और वो नया परमाणु समझौता के लिए मजबूर हो जाए। अब देखिए, कोई भी देश अपने संप्रभुता के विरुद्ध नहीं जा सकता है। ये सारे मांगे जो बताए कि परमाणु संवर्धन कम कर दे, परमाणु कार्यक्रम को कम कर दे, क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूह को समर्थन देना बंद कर दे, अपना बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता को कम कर दे, ये सारी मांगों को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने अपनी संप्रभुता के
के खिलाफ और खतरा माना। ये सारी मांगों को ईरान ने अपनी संप्रभुता, अपने जो है अपनी संप्रभुता और अपने देश के लिए खतरा माना और इसको मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। जब ये सारे बिंदु जो उन्होंने रखा था बोर्ड ऑफ पीस में, किसने, अमेरिका ने, उसके लिए उन्होंने 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। तो 19 बोर्ड ऑफ पीस की बैठक 19 तारीख को हुई थी और 10 दिन का जो अल्टीमेटम था तो 10 29 28 तारीख को पूरा हो रहा था। यही कारण था कि अब ये तो सिरे से खारिज एकदम साफ साफ रिजेक्ट कर दिया था ईरान ने। तो वही जो है 28 फरवरी को इन्होंने क्या किया, 28 फरवरी को एपिक फ्यूरी, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल ने रोरिंग लायन, ये दोनों ऑपरेशन के माध्यम से इसके सारे जितने बिंदु थे, जितने मांगे थे, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर तुम इसको खत्म नहीं करता है तो इसको मैं खत्म कर दूंगा। और इसी सिद्धांत के आधार पर इन्होंने एपिक फ्यूरी और रोरिंग लायन के तहत जो है इस पर क्या कर दिया, ईरान पर आक्रमण कर दिया। अब देखिए यहां सबसे पहले उन्होंने उसके परमाणु कार्यक्रम, उन्होंने परमाणु कार्यक्रम से संबंधित जो संस्थानें था वो सारे संस्थान पर वो किया, हमला किया। इसका मुख्य कारण क्या था वो भी आपको चर्चा किए। इसका मुख्य कारण था क्या, परमाणु समझौता शर्तों को मानने से इनकार करना, जो ऊपर में ही चर्चा था। यूरेनियम संवर्धन जारी रखना जो है आपको चर्चा में हम बतेबे किए। उन्होंने ये भी चाहता था कि अमेरिका ये भी चाहता है कि वहां का क्या हो, सत्ता परिवर्तन हो। क्या हो, सत्ता परिवर्तन हो। अब सत्ता परिवर्तन वो क्यों चाहता है, सत्ता परिवर्तन चाहने का मेन कारण है कि वर्तमान सरकार जो है पूरी तरह से ढीठ सरकार है। उन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, चोरी छुपे जो है अपना बैलिस्टिक मिसाइल, यूरेनियम संवर्धन, परमाणु कार्यक्रम को क्या किए हुए है, बना रहा है, काम कर रहा है। उसके बाद जो है मिसाइल और सैन्य क्षमता का विनाश, इसका मेन उद्देश्य था कि अगर बैलिस्टिक मिसाइल को तुम नहीं कम, बैलिस्टिक मिसाइल के मारक क्षमता को अगर तुम कम नहीं करता है तो इसको मैं ही बर्बाद कर दूंगा। इसीलिए उन्होंने जो है टारगेट किसको किया है, उसके नौसेना को किया है, उसके ड्रोन लॉन्चर साइट को किया है, उसके बैलिस्टिक मिसाइल उद्योग को किया है। इन सारे को नष्ट करने का उन्होंने इस ऑपरेशन के तहत जो है क्या बनाया है, एक प्लान बनाया है। उसके बाद बताए थे कि क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूह, इसका एक मेन उद्देश्य यह भी है कि जितने क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूह को ये क्या दे रहा है, क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूह को इन्होंने जो है एक वित्तीय पोषण दे रहा है, हर तरह से उसको मदद कर रहा है, उसको क्या कर देना है, उसको कमजोर कर देना है। तो नए मेन सत्ता परिवर्तन के चक्कर में भी है कि अगर वहां का सत्ता परिवर्तन हो जाता है तो उस कंडीशन में जो वर्तमान सरकार प्रॉक्सी समूह को हर तरह से समर्थन और उसको पोषित कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये चैनल ही ब्रेक हो जाएगा। जो इसका नेटवर्क है वो नेटवर्क ही ब्रेक हो जाएगा और जिसके कारण प्रॉक्सी समूह जैसे हिजबुल्लाह है, हमास है, हौथी है, ये सारे जो एक प्रॉक्सी समूह है ये सारे क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ही सरकार जाएगी तो उसका पोषण होना कम हो जाएगा, उसको सहयोग और सहायता कम जाएगा और ये सहयोग और सहायता कम होने से क्या हो जाएगा, ये इसका नेटवर्क कमजोर होगा और धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे, ये प्रॉक्सी समूह समाप्त हो जाएंगे। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण जो है वो क्या करता है। अब देखिए जब अब इस ऑपरेशन एपिक ऑपरेशन रोरिंग के द्वारा इन्होंने जो है ईरान पर पूरी तरह से हमला किया, तो अब यहां तक कि इस पर जो प्रॉक्सी समूह है उसको भी बर्बाद करने का जो है क्या कर दिया है, बर्बाद करने का जो है धमकी दे दिया है अमेरिका ने। तो अब इसके कारण देखिए हिजबुल्लाह जो है लेबनान का जो ये है प्रॉक्सी समूह है, इन्होंने क्या किया, इजराइल के उत्तरी क्षेत्र में हमला की धमकी दे दी। देखिए ये प्रॉक्सी समूह जो है ना, जैसे ये ईरान है तो ये इसका बॉर्डर है,
ये बॉर्डर पर कोई भी देश, ईरान का कोई भी देश, कोई भी बाहरी देश अगर ईरान के बॉर्डर पर क्या करता है, आक्रमण करता है, तो सबसे पहले ये प्रॉक्सी समूह जो है वही यहाँ फाइट करता है। मीन्स वो अपने खुद सीधे सीधे फाइट नहीं करता है, उसका पहले प्रॉक्सी समूह फाइट करेगा, और प्रॉक्सी समूह जो है क्या करता है, ईरान को बचाता है। तो जैसा ही ये एपिक फ्यूरी और रोरिंग लायन जो है शुरू किया गया इन लोगों के द्वारा, वैसा ही जो है हिजबुल्लाह ने क्या कहा इजराइल के उत्तरी क्षेत्र पर जो है हम हमला कर देंगे। उतना ही नहीं, हौथी ने तो कहा कि लाल सागर में जो जहाज जाता है वो जहाजे को जाने नहीं देंगे, वो सारे पर क्या करना शुरू कर देंगे, वो सारे को जो है सारे को लूटना शुरू कर देंगे, उस पर हमला करना शुरू कर देंगे। और इसी तरह से हमास भी जो है पूरी तरह से ईरान के सहयोग करने के लिए और समर्थन देने के लिए अभी भी पूरी तरह से तैयार है। इस तरह से देखें कि जहां एक तरफ, अब देखिए इसका सारांश क्या है, उस चीज को समझिए। एक तरफ अमेरिका चाहता है कि हम अपना सैन्य धमकी के द्वारा, हम अपना सैन्य कार्रवाई के द्वारा, सैन्य चेतावनी के द्वारा ईरान को एक ऐसे जगह खड़ा करें जहां से क्या हो, जहां से जो है, जहां से वो एक नया परमाणु समझौता के लिए मजबूर हो जाए। और नया परमाणु समझौता जो है क्या होगा, जिसमें परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद होगा, तो यूरेनियम संवर्धन खत्म होंगे। तो उसी के तहत जो है ये दोनों ऑपरेशन चलाया गया है, ताकि ईरान जो है मजबूर हो जाए कि नया परमाणु समझौता जो है अमेरिका से करने के लिए पूरी तरह से मजबूर हो जाए। अब आगे देखिए कि इस ऑपरेशन का कितना ईरान पर प्रभाव पड़ता है, और यहां तक कि माना जा रहा है कि वहां का भी जो वो है, जितने जो उसके संस्थान है वो सारे को बर्बाद करने की प्लानिंग अमेरिका ने बना दिया है। तो इस कंडीशन से हम देखेंगे कि आगे क्या होता है और उसका परिणाम विश्व स्तर पर क्या होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे।